पत्थरों से भरे उस निर्जन रास्ते पर रत्नावली और सार्थक धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। चारों ओर वीरान माहौल था और हर कदम पर खामोशी जैसे कोई रहस्य बयान कर रही हो। रत्नावली की नजर अचानक सार्थक पर पड़ी। वो जैसे किसी खोए हुए समय में डूबा हुआ था। उसकी आंखों में एक अनकहा दर्द था, जैसे कोई पुरानी याद उसे अपनी ओर खींच रही हो। रत्नावली धीमी और चिंता भरी आवाज में, क्या हुआ सार्थक? किन ख्यालों में हो? यूं चुपचाप, कहीं खोए हुए लग रहे हो। सार्थक जैसे किसी नींद से जागा हो। रत्नावली के सवाल पर वो थोड़ी देर चुप रहा। फिर उसकी आंखों में कुछ पुरानी झलकियां तैर गईं। रत्नावली, लगता है इन रास्तों से तुम्हारा कोई पुराना नाता है, या फिर उस पिशाच से जुड़ा कोई रहस्य तुम्हारे मन में है जिसे तुम अब तक छुपाए हुए हो। क्या मैं जान सकती हूं ऐसा क्या हुआ था और तुम इतने अलग क्यों हो? सार्थक धीरे धीरे भारी स्वर में, हाँ, जब आप मेरे लिए उस दानव से युद्ध तक के लिए तैयार हैं तो आपको सच्चाई जानने का भी अधिकार है। मैं इस राज्य का एक सिपाही हूं जिसने अपने पूरे राज्य को उस दानव के हाथों नष्ट होते देखा है, और आज तक मैं कुछ नहीं कर सका। आपका यह साहसिक निर्णय देखकर मुझे खुद पर खेद होने लगा है। सार्थक का चेहरा उदास हो गया, जैसे किसी बोझ का फिर से एहसास हो रहा हो। रत्नावली हल्की मुस्कान के साथ, इसमें इतना दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है जो काम उस समय अधूरा रहा वो आज पूरा हो। इन शब्दों ने सार्थक की आंखों में एक नई रोशनी भर दी। उसे लगा जैसे कोई डूबी हुई आशा फिर से सांस लेने लगी हो। अब वो उस हारे हुए युद्ध को फिर से जीतने को तैयार था। इन्हीं बातों के बीच वे दोनों उस स्थान पर पहुंच चुके थे। कुछ दूरी पर एक पुरानी गुफा थी। गुफा के बाहर भयानक और डरावनी शैतानी मूर्तियां खड़ी थीं, मानो कोई पिशाच उन पर नजर रखे हुए हो। जैसे कोई शैतान गहरी नींद से जाग रहा हो। रत्नावली तेज गरजती हुई आवाज में, कहां छुपे हो कायरों की भांति? सामने आओ, आज तुम्हें इस स्थान से मुक्ति देकर आजाद करने आई हूं। अंधेरी गुफा के द्वार पर एक डरावनी आवाज गूंजती है, जैसे हजारों रूहें एक साथ चीख रही हों। हवा भारी हो चुकी है। रत्नावली और सार्थक एकदम सतर्क खड़े हैं। रत्नावली और सार्थक को अपने पीछे से किसी के भारी कदमों की आवाज आती है। सार्थक धीमे स्वर में, कोई हमारे पीछे है। दोनों झटके से पीछे पलटते हैं। सामने एक भयानक राक्षस, लाल रक्तम आंखें, मुंह से टपकता ताजा खून, जैसे अभी किसी को चबा कर आया हो। पिशाच उनकी ओर हाथ बढ़ाता है। दोनों सतर्क होते हुए पीछे हट जाते हैं। रत्नावली, तो तू है वो दानव जिसने पूरे गांव में अपने भय का आतंक फैला रखा है, पर आज तुझे तेरे अंत से कोई नहीं बचा सकता है। उसकी लालसाओं से भरी लंबी जीभ रत्नावली की ओर लपकती है, पर तभी रत्नावली के समीप आकाश सा चमकता नीला चक्र प्रकट होता है। अगले ही पल उस चक्र से एक गगनभेदी बिजली कड़कती है और सीधा दानव की जीभ पर गिरती है। दानव की चीख गूंज उठती है। वो दर्द से कराहता हुआ पीछे हट जाता है। उसकी आंखों में पहली बार डर झलकता है। रत्नावली की आंखें तेजस्वी हो उठती हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा में जाग उठी हो। तभी दानव क्रोध से कांप उठता है। उसकी आंखें अंगारे जैसी जलने लगती हैं। वह गर्जता है और अगले ही पल उसका विशाल मुंह खुलता है और उससे निकलती है प्रलयकारी अग्निवर्षा। दानव के इतने प्रलयकारी प्रहार के बाद भी रत्नावली एक क्षण को भी भयभीत नहीं होती और तीखी मुस्कान के साथ दानव की तरफ देखती है। और बिना भय के वो अपनी जीत की कल्पना भी नहीं कर सकता। दानव की दहाड़ अब कमजोर पड़ने लगती है, क्योंकि डर के बिना उसका अस्तित्व अधूरा है। दानव भयभीत होकर गुफा की तरफ भागता है, पर रत्नावली चक्र शक्ति से गुफा के द्वार को बंद कर देती है।
ये देखकर दानव तेज आवाज में चीखता है, मुझे अब नरसंहार से कोई नहीं रोक सकता, और गांव की तरफ भागने लगता है। तभी सार्थक डरते हुए लहजे में, ये दानव तो गांव की तरफ जा रहा है, इसे रोकना होगा, नहीं तो ये और कहता हुआ रुक जाता है। तो क्या रत्नावली दानव को रोक पाएगी, या फिर दानव पूरे गांव को नष्ट कर देगा? जानने के लिए जुड़े रहे रहस्य लोक की इस कहानी से। काला सिंहासन। थैंक फॉर वॉचिंग।